रेड में ट्रंप का बयान सामने आया है, हर जोखिम में युद्ध में उतरेंगे। अमेरिकी सेना के इरादे अटल हैं, ट्रंप ये बोलते नजर आए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी दी गई है, धमकी दी गई है, यूएस को धमकाने की कोशिश ना करें। और इससे पहले भी ईरान को धमकी दी कि अपने हमलों को बंद करें। हालांकि अब ट्रंप बोल रहे हैं हर जोखिम में युद्ध में उतरेंगे। अमेरिकी सेना के इरादे अटल हैं। लगातार नेतन्याहू वर्सेस खामेनी और अब परमाणु वार की तैयारी भी चल रही है। तीसरे विश्व युद्ध में यह तब्दील ना हो जाए। अमेरिकी सेना के इरादे, यहां पर यूएस को धमकाने की कोशिश ना करें, ये ट्रंप की बेहद बड़ी चेतावनी सामने आई है। आदित्य बनावन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ट्रंप ने हस्तक्षेप किया था, ट्रंप ने पहले भी ईरान को धमकी दी थी, लेकिन अब ट्रंप बोलते हैं अमेरिकी सेना के इरादे अटल हैं और ईरान को एक नई धमकी दी है। यहां पर यूएस को धमकाने की कोशिश ना करें। क्या लग रहा है आपको ये रुख देखकर ट्रंप का? जी हर्षा, अगर आप देखेंगे तो अब ट्रंप ने साफ तौर से ईरान को ये दिखला दिया है कि अगर अब वो ये मिसाइल्स दागना इजराइल पे नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब हस्तक्षेप करेगा और युद्ध में आ सकता है। और क्योंकि इजराइल ने जो ईरान ने है जो है एक स्टेटमेंट में ये बोला था ईरानी लीडरशिप ने कि अगर यूएस, फ्रांस और यूके इजराइल की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं ईरान जो है यूएस के और यूके और फ्रांस के बेसिस को हिट करेगा मिडिल ईस्ट में। तो अब वही देखने को मिल रहा है। और आज डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने ये बात बोली है कि अगर ईरान ने अमेरिका को धमकाने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं उसको खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। और ये जो इजराइल ने जो इसके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है हर्षा, जो इनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक करा है ईरान के, ये कहीं ना कहीं बहुत एक लंबी प्लानिंग चली होगी। यूएस के साथ एक वॉर रूम में बैठे होंगे और ऐसा मेजर करा होगा कि कितने फायदे होंगे इस हमले से ईरान पर और कितने नुकसान, कोलैटरल डैमेज होगा। ये सारा इसकी मतलब एक तरह से मेजर करा होगा पहले कि नुकसान और फायदे क्या रहेंगे, और तब उसके बाद ये एक लंबी प्लानिंग के तहत हुआ होगा। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या ईरान का अब जो ट्रंप के कमेंट्स आए हैं इस पर किस तरीके से ईरान जो है रिएक्ट करता है। हर्षा, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया आदित्य, आज बर्थडे का दिन और जंग का ऐलान यहाँ पर छेड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर प्रोज और कॉन्स सारे देखे गए होंगे, मापे गए होंगे। ये तमाम बातें जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, क्या लगता है क्या रुख अब ईरान अपनाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद बड़ी चेतावनी है, जंग की चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। जी अच्छा, अगर आप देखेंगे तो अब चाइना और रशिया का कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट है। और चाइना ने कुछ अभी लॉन्चर भी दिए थे ईरान को जिससे वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सके। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि हो सकता है चाइना और रशिया भी ईरान की मदद के लिए आए, क्योंकि लेकिन रशिया तो ऑलरेडी अभी यूक्रेन के साथ वॉर में फंसा हुआ है। तो अब जो है देखने वाली सारी बात ये होगी कि क्या चाइना और रशिया दोनों ईरान को बैकिंग करेंगे, क्यों क्या जो अदर अरब नेशंस है मिडिल ईस्ट में वो ईरान को बैक करेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी आपका। बिल्कुल, देखने वाली बात ये भी होगी आदित्य, कितनी ज्यादा अब ये जंग एस्केलेट होती है, क्या ये परमाणु वॉर में तब्दील होगी? ये भी एक बेहद बड़ा सवाल। जी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या होगा। अगर हम जैसे देख रहे हैं इजराइल ने लगातार जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, बिल्डिंग्स हैं ईरान की, उसको टारगेट करा है। कुछ प्रोमिनेंट जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनका भी निधन हो गया है इन इजरायली एयर स्ट्राइक्स में। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या रणनीति अपनाता है दोनों इजराइल और ईरान। हर्षा, बिल्कुल, लगातार स्ट्रैटेजीज यहाँ पर अपनाई जा रही हैं, जिस तरीके से एस्केलेशन यहाँ पर दोनों ही ओर से। और यहाँ पर क्या लगता है आदित्य, कोई हस्तक्षेप यहाँ काम आएगा? क्योंकि देखिए जो हस्तक्षेप अभी बीच में देखने को मिला भी है वो भी जंग को और भड़का ही रहा है, शांति बहाली नहीं करा रहा। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो सारा वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका इजराइल के बिल्कुल साथ खड़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो रशिया और चाइना जो है वो ईरान के पीछे खड़े हैं, और हो सकता है कि कुछ अरब कंट्रीज भी ईरान के सपोर्ट में आए। लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या रुख रहता है, क्या स्थिति होती है आने वाले कुछ दिनों में पता लगता है।